तो संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब प्रश्न क्रमांक 8 ला हल करके दिखाऊं। प्रश्न क्रमांक 8 का बोलते, जूली ने कुछ कथन लिखकर अपने साथियों से पूछा कि मेरे द्वारा लिखे गए कथन सत्य है, ठीक है, अथवा असत्य, जांच करो। ठीक है, तो जूली नाम के कोई लड़की हवा, ठीक है, जेन हाँ कुछ कथन लिखे है गणित के, और ओला हमला बोला थे कि जांच करो असत्य है कि वह सत्य हवा। ठीक, तो संगवारी हो चलो देखथन। पहला कथन ये लिखे, परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो संख्या रेखा कहा थे, संख्या रेखा बनाए हम यहाँ, ठीक है, और 57/23, ठीक है। तो देखो ये का धनात्मक है और यू का धनात्मक है, ठीक है। तो का हुआ थे 57/23 के भाग हुआ थे। तो जब भी कोई धनात्मक संख्या में हमन हा धनात्मक संख्या के भाग देथन तो जो उत्तर आथे वो धनात्मक आथे, ठीक है। मतलब ये संख्या हा धनात्मक दिशा में रही, मतलब ए पार के दिशा में। अरे कौन से पक्ष रे, दाया पक्ष। और जूली का बोला थे बाईं ओर स्थित है, मतलब ये का बोला थे बिल्कुल गलत बोलत हुआ, तो मैं लिख दो आप मन ये असत्य कथन हरे। ठीक, समझे हो का करें भाई, 57/23 के भाग हुआ थे, तो कोई भी धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग होते तो उत्तर हमेशा धनात्मक में आथे। मतलब ये संख्या धनात्मक आवत है, मतलब एती बर रही। यह कौन से पक्ष है, दाया पक्ष। जूली बोलते हैं बाया पक्ष बाईं ओर स्थित है, तो असत्य है ना यहाँ। ठीक, संगवारी हो ये दूसरा कथन हरे, ठीक है। का बोलते, परिमेय संख्या ऋण संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है, ठीक है। तो एला हमन पहले चेक कर लेथन, है ना। तो देखो का हुआ थे ऋण 8 में ऋण 3 के भाग हुआ थे, ठीक है। तो जब भी कोई ऋणात्मक संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या के भाग दिए जाते तो जो उत्तर आते वो आते धनात्मक। ठीक, धनात्मक मतलब ए पाराही मतलब दाया पक्ष में ही। अब जूली का बोला थे दाईं ओर स्थित है, मतलब ये बिल्कुल सत्य कहत है, ठीक है। संगवारी हो समझ में, दोनों संख्या ऋणात्मक है, तो जब भी कोई ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या से भाग देवे तो उत्तर आते धनात्मक। तो यति बराही, तो यह कौन से पक्ष है, दाया पक्ष। तो दाया और हवा बोले हैं कर से सत्य बोले हैं। ठीक, संगवारी हो ये तीसरा कथन बोले हैं कि परिमेय संख्या 19/5, ठीक है, यह कार्य धनात्मक है ना। 19/5 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है, ठीक है। तो चलो देखथन, तो का होते कोई भी धनात्मक संख्या में, ठीक है, ऋणात्मक संख्या के भाग देवे तो जो उत्तर आते वो आते ऋणात्मक। ऋणात्मक आही मतलब ए पार आही मतलब बाया पक्ष में आही, बाया पक्ष में आवत है उत्तर हा। और जूली का बोले है दाईं ओर स्थित है, मतलब बिल्कुल है गलत बोले है, तो मैं लिख दो असत्य। ठीक, समझो का करे भाई, ये धन 19 है, ओकर बलदा धन, और ये का ऋण 5 है, तो ऋण। तो कोई भी धनात्मक संख्या में जब कोई ऋणात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर आते ऋणात्मक में, मतलब ए पार आही मतलब बाया पक्ष में ही। और जूली बोल दे दाया पक्ष में स्थित है, तो असत्य बोले है ना, गलत। ठीक, तो संगवारी हो ये चौथा कथन जूली बोले कि परिमेय संख्याएं 3/4 और ऋण 2/7 संख्या रेखा पर शून्य के क्रमशः दाईं और बाईं ओर स्थित है, ठीक है। क्रमशः मतलब पहली कौन संख्या ला बोली से 3/4, ठीक है। तो एला बोला थे दाईं ओर स्थित हवे, तो चलो एला चेक कर लेथन, ठीक है। तो ये दोनों का है धनात्मक हरे, तो जब भी कोई धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर आते धनात्मक में, ठीक है। मतलब ए
ए पारा ही मतलब दाया पक्ष में ही, और एक आती बोलीच दाया पक्ष में। ठीक है, दाई और कही दीजना। हाँ, तो ये वाला हा अभी तक सही है। ठीक है, अब एला देखथन, एला का बोला थे हा दूसरा में एला लीच ऋण 2/7 ला एला बोला थे बाई ओर है। ठीक है, तो चलो यहू जांच कर लेथन। तो जब भी कोई ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या से भाग देवे तो उत्तर आथे ऋणात्मक। ऋणात्मक एच मतलब एती आगे, एती एच मतलब बाया पक्ष में आगे, बाया पक्ष बोले हाँ बाई ओर स्थित है। तो ये जो कथन हवे एला आप मन लिख दहा सत्य। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न रही से बोला हमन हल कर पाए। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस हमन ला इतना आना चाहिए कि कोई भी संख्या में कोई भी धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर धनात्मक आथे, कोई भी ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या के भाग देवे तब भी उत्तर धनात्मक आथे। लेकिन यदि धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर आही ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्या में भी अगर धनात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर आही ऋणात्मक। ठीक है, मतलब यदि दोनों के चिन्ह सेम हवे, ठीक है, भाग या फिर गुणा की स्थिति में दोनों चिन्ह यदि सेम हवे है ना, धन धन है ऋण ऋण है, तो उत्तर हमेशा धन रहिथे, और यदि अलग अलग हवे तो उत्तर हमेशा ऋण रहिथे। तो संगवारी हो ज्यादा कुछ नहीं है, बस यह एक महत्वपूर्ण रूल रही से। चाह तो आप मन हाँ ये रूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकत हो, ओकर ऊपर वीडियो बने हैं, वीडियो आप मन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जी। गणित के महत्वपूर्ण नियम करके हवे। तो संगवारी हो जो समझाए के प्रयास करें, अगर आप मन के समझ में आई सोई तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होई कि जब भी मैं ये चैनल में आप मन पर वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन तक पहुंची, और आप मन वो वीडियो ला सबले पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुंचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति है खराब हो के कारण वो मन हाँ प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सकाए, और ना ही मन कोई ट्यूशन क्लास जा सकाए। तो संगवारी हो एक कार्य जरूर करहू, कोई जरूरतमंद ला आप मन हाँ मोर वीडियो के बारे में बता दू। ठीक है, ताकि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।